एवरीवन, आपसे पूछते हैं कि हमने अपडेट कहाँ दी, कोई भी टिप्स की, न्यूज़ की जो हमें मिल नहीं पाती है, तो प्लीज़ ये हमारा ट्विटर का हैंडल है, प्लीज़ इसको फॉलो करें। आज भी जब जियो में इन्वेस्टिगेशन की खबर आई, हमने सबसे पहले यहाँ पे डाला है। तो प्लीज़ ट्विटर पे फॉलो कीजिए और टेलीग्राम पे कोई भी टिप्स कुछ भी चीज़ होती है तो डालते हैं। और प्लीज़ फर्जी चैनल में मत जुड़िएगा, क्योंकि हमारे नाम से कई फर्जी चैनल चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये 54,000 मेंबर का टेलीग्राम चैनल है, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। इधर उधर से दी गई लिंक पे कभी भरोसा ना करें, और जो ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सिर्फ उसी से ज्वाइन करें, वरना कोई भी आपको ठग के लेके जाएगा। तो प्लीज़ लिंक यहाँ पे है, प्रॉपर फॉलो करें, फायदा मिलेगा। शेयर बाजार में कमाई का है मोटा मौका, कैसे जानते हैं? देखिए, किसी के लिए कोई न्यूज़ होती है और न्यूज़ समझकर इग्नोर कर देते हैं, और मेरे लिए हर न्यूज़ एक अपॉर्चुनिटी होती है, और मैं अपॉर्चुनिटी के आधार पे रास्ते तलाशने की कोशिश करता हूं। कभी रास्ता मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वो तकदीर की बात है। लेकिन अगर रास्ता मिल जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी है। तो वैसे ही आज की जो खबर है वो हमारे लिए एक मंजिल है, एक रास्ता है जो हमें ढूंढने की जरूरत है, और मिल गई तो मोटी कमाई का मौका है। क्या है, कैसे है? देखिए, दो नियम बहुत ही आसान कर दिए हैं सेबी ने आज। पहला, जो प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट होते थे शेयरों के, उसके नियम आसान कर दिए, और दूसरा जो ओपन ऑफर के नियम थे उसको आसान कर दिए। क्या है, कैसे है, पहले समझते हैं। देखिए, प्रिफरेंशियल शेयर से जुड़े नियम जो आसान हुए हैं, उसमें प्रोमोटर को 10% तक के अलॉटमेंट की मंजूरी मिल गई है, जबकि इससे पहले 5% की मंजूरी थी। अब इससे क्या होगा कि जो शेयर बाजार में तेजी कैसे होगी, या कुछ शेयर में तेजी कैसे होगी, ये सबसे एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड होगा। प्रमोटर अब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी आसानी से बढ़ाएंगे, और कोरोना में जो अच्छे अच्छे शेयर भी बहुत नीचे के भाव में मिल रहे हैं, वहां पे जिन कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा होगा, उसके अपनी काम पे भरोसा होगा, वो सबसे पहले दौड़ के अपना प्रमोटर में अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। और ये सबसे क्लियर कट ग्रीन सिग्नल होगा कि कंपनी मैनेजमेंट को अपने कंपनी पे भरोसा है, यानी वो कंपनी परफॉर्म सही करेगी। वो ऐसे नहीं लगाएगी, वरना लोग प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं, ना कि कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आगे और चीज़ों को समझते हैं। दूसरा क्या है, जो ओपन ऑफर के नियम है उसमें से समय की पाबंदी हटा दी गई है, यानी ओपन ऑफर पे टाइम रिस्ट्रिक्शन हटाया गया, जिससे 52 हफ्ते के अंदर शेयर खरीदने के नियम आसान हो गए। अब इससे क्या होगा कि जो छोटी कंपनियां हैं या जो बड़ी बिजनेस मॉडल लेके आती हैं, बट वो ग्रोथ करने के तरीके से आती हैं, बट अब मार्केट की पिटाई में उनकी भी धुनाई हो जाती है। तो धुनाई में बेचारे जब तक वो लोगों की आंखों के तारे बनने की कोशिश करते हैं, तब तक तारे क्या बनेंगे, वो उनके तारे ही गर्दिश में आ जाते हैं। लेकिन अगर अब हमारा रिसर्च सही है, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस सही है, हमारा विजन सही है, अगर हम इस तरीके की चीज़ों को देखते नज़रिया से देखते हैं, तो हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए जानते हैं और बहुत कुछ। तो अब क्या है खबर, कैसे क्या है, समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी कंपनी अपने जो चुनिंदा निवेशक है, चुनिंदा इन्वेस्टर है और प्रोमोटर हैं, उनको ही ये शेयर जारी करती है। और ये जो शेयर होते हैं ना, जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उससे अधिक सेफ सिक्योर होते हैं। और कंपनी अगर दिवालिया भी होती है ना, तो दिवालिया होने पर भी ये नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर से बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि पूंजी के भुगतान में इनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो क्या है, कैसे हैं, पॉइंट पहले समझते हैं, फिर विजन लेंगे। प्रेफरेंस जो शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर का एक प्रकार है, जिसमें सामान्य इक्विटी शेयर होल्डरों से इनका वोटिंग राइट अलग होता है, और इनको प्रायोरिटी भी मिलती है। दूसरा, जो सामान्य शेयर होल्डर होते हैं, उनके उलट प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड की दर पहले से तय होती है। इससे उनके साथ सुरक्षा और सिक्योरिटी जुड़ी होती है। कंपनी अन्य पेमेंट के बाद जब डिविडेंड का भुगतान करती है, तो डिविडेंड के भुगतान में समान जो नॉर्मल इक्विटी होल्डर के मुकाबले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देती है, यानी सबसे पहले पेमेंट डिविडेंड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, बाकी बाद में। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को नॉर्मल इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। इस कंडीशन में उनको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जब उन्हें ना बदला जा सके तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, मार्केट में एक गर्म खबर है, किस स्टॉक कंपनी को प्रेफरेंस शेयर मिल रखे हैं जिन्हें वो कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकता है? देखते हैं कौन जवाब देंगे। अब बात आते हैं स्टॉक की, कैसे विजन लेके हम पैसा कमा सकते हैं। रडार पे रखिए कंपनी को, रडार पे रखिए विजन को। जो अच्छी कंपनियां हैं, जो विजन के साथ हैं, क्योंकि कोरोना में बहुत कुछ बदलने वाला है, तरीका, व्यापार, बिजनेस, सोच,
हर एक चीज़ बदलने वाली है। तो उसमें बहुत सारी छोटी कंपनियां भी बहुत ही ब्रिलियंटली आने वाले समय में निकल के आने वाली है। तो वैसी कंपनियां कोई आपके अगर रडार में हो और वहां पे प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ती है, वो डेफिनेट एक ग्रीन सिग्नल होगा आपके आई कैचिंग के लिए। और वहां पे आई कैचिंग मिलता है, कंपनी का फंडामेंटल मिलता है, डेफिनेटली वो स्टॉक को आप चूज कर सकते हैं। ये है वो तरीका जहां पे हमें ये एक मोटी कमाई का मौका देगा। तो ये है न्यूज़ को अपने हिसाब से फायदे के लिए यूज़ करना, सिर्फ न्यूज़ के आधार पे छोड़ नहीं देना। और इस न्यूज़ को याद रखिएगा, ये न्यूज़ स्टॉक मार्केट में बार बार काम आती है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए, लोगों को बताते रहिए। थैंक यू सो मच।